हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंटेक्स क्वेश्चन 6.8। क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं उनका एग्जांपल देने के लिए बोला है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो जिनका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर 2 होता है। ठीक है, जैसे कि साइनाइड जहाँ पर कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से डोनेट करता है या फिर बिहेव करता है, और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे साइनाइड में CN होता है जहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड जब Mc होगा ये हाँ साइनाइड और ये है हमारा नाइट्रो, ये दोनों होते हैं these आर ये होते हैं साइनाइड ग्रुप, ये होते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल because they can attack from two different sides depending upon the reagent and reaction conditions। राइट, यानी कि रिएक्शन के हिसाब से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करेगा ये डिसाइड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं RH, इसके साथ रिएक्ट करवाता है KCN। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि CN का जो कार्बन है वो डोनेट करता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से, और हमें मिलता है RCN प्लस KX। लेकिन जब हम RX को यानी कि एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है RNC प्लस AgX, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये इसका नाम होगा एल्काइल साइनाइड, इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो केसियन है ये आयोनिक बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, K प्लस CN माइनस ऐसे आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो CN माइनस का अगर C न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के हिसाब से बिहेव करेगा तब वो R ग्रुप के साथ यानी कि एक और कार्बन के साथ बॉन्ड कर पाएगा। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, इसीलिए हमें मिलता है एल्काइल साइनाइड। तो हम ऐसे लिखेंगे द रीजन इज KCN is ionic and give CN minus ion which is
रेजोनेंस स्टेबिलाईज। ठीक है, ये रेजोनेंस में हिस्सा लेता है क्योंकि Cn- का C बॉन्ड के लिए काफी स्टेबल है। एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड is very stable than कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।